संदेश परमेश्वर का अगुवाई से हम प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस परिस्थिति में भी वीडियो के माध्यम से सारे संसार में सारे विश्वासी के पास आपने संदेश देने के लिए प्रभु जी अगुवाई किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने आप को और वचन सुनने वाला हर भाई बहन को मैं आपका हाथ में सकता हूँ। जितना लोग सुनते हैं हर एक लोग उस वचन के द्वारा आशीषित हो जाए और आपको महिमा मिले। अपने आप को मैं आपका हाथ रखता हूँ। मेरे ऑटो के द्वारा पवित्र आत्मा आप ही बातें करना और इस आशा प्रार्थना केंद्र के द्वारा प्रभु जी हर एक लोग दुनिया में आशीषित हो जाए और आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपका हाथ में समर्पित करते और यीशु के नाम से आमीन। एक बार सुनेंगे। अपना दिल खोलो, बंदे ना करो। अपना दिल खोलो, बंदे ना करो। आत्मा का रूप धरने राजा यीशु मेरे पास खड़ा है। राजा यीशु मेरे पास खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा, चरनी में जन्म लिया। मेरे लिए रोगी बना मुझको चंगा किया। अपना दिल खोलो, बंदे ना करो। अपना दिल खोलो, बंदे ना करो। सबको जय मसीह की। आशा प्रार्थना केंद्र लालपुर रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबको आज का इस रविवार का दिन में स्वागत करते हैं। लॉकडाउन के कारण से हम घर में बैठ करके परिवार के साथ मिल करके हम प्रभु की महिमा के लिए इस वीडियो को शूटिंग कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार ग्लोरी ग्राम से गाना गा रहा था, आपने दिल खोलो वंदना करो। हाँ प्यारो, क्यों वंदना करना है? क्यों प्रभु की स्तुति करना? जिस प्रकार बाइबल में 2 बात लिखा है, चुप रहो अपने जवाब में लगाम दो। बाइबल में यही लिखा है, गला खोलो और ऊंची आवाज से प्रभु की महिमा करो। परिस्थिति को देख करके चुप रहना और परिस्थिति को देख करके मुंह खोलना। यदि हम आज वर्तमान परिस्थिति देश में संसार में गंभीर परिस्थिति है, इस गंभीर परिस्थिति में यदि हम चुपचाप रहेंगे तो कोई काम नहीं देगा। चुपचाप रहेंगे तो कोई काम नहीं देगा। परमेश्वर ने हमारा साथ जो उपकार किया, परमेश्वर ने जो हमारा साथ भलाई किया, हमको चुना, हमको अलग किया, हमको उद्धार दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने काल्वरी क्रूस पर जीवन दे दिया और हमारा उद्धार के लिए सब कुछ किया। इसके बदले आप और मैं यदि चुप रहेंगे तब नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 1 का 8 के अनुसार, यरूशलेम सामने यहूदी के चोर तक तो मेरा गवाह हो। आज हमको चुप नहीं रहना है। इसलिए आज के संदेश के नाम है, मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। परमेश्वर ने मेरे लिए जो उपकार किया उसके बदले मैं कभी भी चुप नहीं रहूंगा। आप चुप रहेंगे तो काम नहीं होगा प्यारो। इस प्रकार परमेश्वर का वचन भजन संहिता में क्या कहता है हम देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 30 अध्याय, यहाँ 12 पद में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 का 12। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो।
ये दाऊद का गीत है। यहां कह रहा है मेरे आत्मा चुप नहीं रहेगा, आत्मा भजन गाते रहेगा। जिसके पास आत्मा है वो परमेश्वर का उपकार को, परमेश्वर का भलाई को जो वो अनुभव किया, उस अनुभव को लेकर के वो चुप नहीं रह सकता है। वो घर में रह सकता है परंतु चुप रह नहीं सकता है। परमेश्वर आपके साथ जो उपकार किया, परमेश्वर आपके साथ जो भलाई किया, इस भलाई को लेकर के आप यदि चुपचाप रहेंगे, ये परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है। इसलिए दाऊद इस बात को प्रकट कर रहा है और प्रकटा ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, मेरे आत्मा तेरा भजन गाते रहे, पहला बात। और आगे और कभी चुप ना हो। दूसरा, चुप कभी ना रहे, आत्मा भजन गाए और कभी कभी मतलब कभी भी चुप ना रहे। अर्थात परमेश्वर जो हमारा साथ उपकार किया, परमेश्वर जो हमारा साथ भलाई किया, उस भलाई के सामने हमारा जो आत्मा है कभी भी चुप ना रहे। सुबह हो या शाम हो, लेना यीशु के नाम। रात को, दिन को, दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार प्रभु की महिमा करता हूं। अरे प्रभु के दास लोग सुबह शाम प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए मेरे आत्मा भजन गाते रहे और कभी चुप ना रहे। और आगे क्या लगे, हे मेरे परमेश्वर, सर्वदा प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा। सर्वदा प्रभु का, सर्वदा, निरंतर, हर समय। इसी पद में हमने 3 बार देखा, मेरे आत्मा भजन गाते रहे, मेरे आत्मा कभी चुप ना रहे, मेरे आत्मा सर्वदा प्रभु का धन्यवाद करता रहे। पवित्र आत्मा पाए हुआ भाई और बहनों, अभिषेक पाए हुआ भाई और बहनों, छुड़ाए गए भाई और बहनों, दलदल का कीचड़ से निकालेंगे, शैतान का कब्जा से छुड़ाएंगे, पाप और अंधकार की शक्ति से छुड़ाएंगे। आपको मुझे घर में लोग रख सकता है, हम लॉकडाउन के समय घर के अंदर रह सकते हैं परंतु चुप नहीं रह सकता है। आपको कानून बना करके कोई घर के अंदर रख सकता है परंतु आप चुप नहीं रहना। परमेश्वर ने जो आपके लिए उपकार किया है, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए जो भलाई किया है, इस भलाई के लिए यहाँ भजनकार कह रहा है मेरे आत्मा भजन गाएगा। दूसरा बात कहता है मेरे आत्मा चुप नहीं रहेगा। तीसरा बात कहता है मैं सदा प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा। इसीलिए आज के संदेश के नाम है मैं कभी चुप ना रहूंगा। क्यों चुप नहीं रहूंगा? आइए हम देखते हैं उसका नंबर 1 पॉइंट हम देखते हैं 30 का 1 अध्याय। मैं क्यों चुप नहीं रहूंगा, मैं क्यों चुप रहूंगा? आइए देखते हैं 30 का 1। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है। नंबर 1, तूने मुझे खींचकर निकाला है, उस दलदल से निकाला है, उस पाप के कीचड़ से निकाला है, उस अधर्म से निकाला है। इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। आप मेरी आवाज सुनने वाले कोई भी व्यक्ति हो, आप जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको भी परमेश्वर ने कैसे कैसे परिस्थिति से आपको निकाला है। आप अपने पुराना जीवन को याद करके देखो। कई बार आप दारू से परमेश्वर ने आपको निकाला है, गुटखा से परमेश्वर ने आपको निकाला है, व्यभिचार से परमेश्वर ने आपको निकाला है, गरीबी अवस्था से परमेश्वर ने आपको निकाला है, शैतान का आराधना करने से परमेश्वर ने आपको निकाला है, हर परिस्थिति से परमेश्वर ने आपको निकाला है। इसलिए मुझे खींच के निकाला है, इसलिए मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। पहला बात, मुझे उसने खींच के निकाला, मैं अपने आप निकल के नहीं आया, उसने मुझे हाथ बढ़ाकर खींच कर निकाला। और आगे दूसरा बात, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। और दूसरा बात, मेरे शत्रु को मेरे ऊपर आनंद करने नहीं दिया। पहला खींच कर निकाला है और मेरे दुश्मन को मेरे ऊपर आनंद करने नहीं दिया, खुश होने नहीं दिया।
प्यारो, मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरा दुश्मन का हिसाब परमेश्वर ने लिया, मेरे दुश्मन का बदला परमेश्वर ने लिया, फिर मैं क्यों चुप रहूं? मुझे लोग घर के अंदर में रहने के लिए कह सकते हैं, कानून मुझे घर के अंदर में रहने के लिए कह सकता है, परंतु घर में रहकर भी मैं चुप नहीं रह सकता। मैं चुप नहीं रह सकता। मैं परमेश्वर ने मेरे साथ जो उपकार किया, मुझे खींच कर निकाला है, मुझे धन्यवाद करना है। पहला बात हमने देखे, उसने मुझे खींच के निकाला। दूसरा बात हमने देखे, मेरे विरोधी को मुझसे दूर किया, मुझे अभी होने नहीं दिया। तीसरा बात, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। तूने मुझे चंगा किया, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। इसका बाद तूने मुझे चंगा किया। कई प्रकार का बीमारी से आपने चंगाई पाए है, फिर भी आप चुपचाप घर में बैठेंगे तो कैसे होगा? आत्मा जिसके अंदर में रहेगा, पवित्र आत्मा पाए हुआ लोग चुप नहीं रह सकता, उसके मुंह को कोई चुप नहीं कर सकता है। यदि आप चंगाई पाए हो, यदि आप छुटकारा पाए हो, आप चुप नहीं रह सकते हो। क्या भजन कार कहता है, मुझे उसने चंगा किया, मैं चुप रह नहीं सकता। वो चंगा करने वाला परमेश्वर, यदि आपको परमेश्वर ने चंगा किया, वो लोग आपको कहेंगे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, यीशु के बारे में मत बोलो। आप चुप रहेंगे तो आप परमेश्वर के नजर में आप गिर जाएंगे। यदि परमेश्वर आपके साथ कोई उपकार नहीं किया तो आप चुपचाप रह जाओ। मेरे आवाज सुनने वाले हर एक लोगों के साथ परमेश्वर ने उपकार किया, परमेश्वर ने चंगाई किया, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई किया। और इस चंगाई के बदले चुप रहने से नहीं होगा। भजन गाना है, कीर्तन करना है, प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करना। मैं नहीं कह रहा हूं दुनिया में जाकर कभी चिल्लाना। आप अपने घर में बैठ करके प्रभु को महिमा करिए। यहाँ कहता है, मैं परमेश्वर की ओर से चंगाई पाया है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। तीसरा पद पढ़ेगा, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। हाँ, तूने और दूसरी कोई ने, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। अधोलोक से अर्थात उस नरक में जाने में रखे, वो नरक के अंदर में हमें रखे थे, उस समय में उसने हमको निकाला है। यदि उसने खींचकर उस अधोलोक से हमारे प्राण को नहीं निकालता तो आज हम नरक में पड़े हुए रहते, वो शैतान के कब्जा में पड़े हुए रहते। प्यारो, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। यहोवा परमेश्वर ने मुझे अधोलोक से मेरे प्राण को खींच कर निकाला है, तब मैं आज जिंदा हूं। आज मैं प्रभु के कारण से जिंदा हूं, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा, प्रभु के नाम जरूर लेते रहूंगा। आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। कोई 3 पर, तूने मुझको जीवित रखा। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में जाने के लिए नहीं दिया। एक्सीडेंट के द्वारा आपका मृत्यु हो सकता था, दारू के द्वारा आपका मृत्यु हो सकता था, शैतान ने आपको गला दबा कर बीमार कर रखा, कई बार दुष्ट आत्मा आपके जीवन में पकड़ा है, कई बार बैगा लोग आपका जीवन को बर्बाद किया है, कई बार यंत्र मंत्र करने वाला आपका जीवन को बर्बाद किया है। शैतान का दिन में आप फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने जीवित रखा और कब्र में जाने नहीं दिया। हमने 5 बार बोल चुके हैं, इसीलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। यदि परमेश्वर आपके साथ ऐसे किया है और आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर की नजर में आप सही नहीं कर रहे। यदि परमेश्वर आपके साथ ऐसे उपकार किया है, उस बैगा के बंधन से, शैतान के बंधन से, जादू मंत्र के बंधन से, और आप चुपचाप रह रहे, लोगों को देखकर, इंसान को देखकर चुपचाप रह रहे, तो आप सही नहीं कर रहे परमेश्वर के नजर में। आप याद करके देखिए पुराना जीवन को, परमेश्वर कैसे आपको इस स्थान तक लेके आया है, सच्चाई को मिला है आपको। आप चुप रहने की जरूरत नहीं। हमने 11 पद पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं हमारे पास, 11 पद पढ़ेंगे। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। वाह, तूने मेरे लिए मेरा विलाप को नृत्य में बदल डाला, अर्थात मेरा आंसू, मेरे दुख, मेरे तनाव, मेरे टेंशन, मेरे निराशा, मेरे विलाप तूने नृत्य में बदल डाला।
इसलिए दाऊद कहता है मैं नाचते हुए गाते हुए प्रभु तेरा महिमा करूंगा। विलाप, हमारा जीवन में विलाप था, आंसू था, दुख था, कष्ट था, पीड़ा था, निराशा था, आंसू के साथ जिंदगी बिताते थे। कहां जाऊं, कौन मेरे जीवन को बचाएगा, किसके पास जाऊं, क्या करूं, इस प्रकार हमारा जीवन में इस प्रकार विचार था। लेकिन परमेश्वर ने हमारा विलाप को नृत्य में बदल दिया। आज मैं तो आपको कहूंगा, आप लॉकडाउन के कारण से बाहर जा नहीं पा रहे, दरवाजा बंद करके खूब नाचिए, प्रभु का कहना है। क्योंकि प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे विलाप को अपने नृत्य में बदल डाला। आज ये संदेश जहां भी सुन रहे हो, उस स्थान में खड़ा होकर के नाचो और प्रभु को कहो, प्रभु सचमुच मेरा विलाप का दिन को खत्म करके तूने नृत्य में बदल डाला। इसलिए दुनिया जाने कि तूने मुझे उस विलाप से नृत्य में लिया। इसलिए डरने का जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। जंगल में दाऊद अकेले नाचता था, किसको दिखाने के लिए? लोग सोचते हैं ज्यादा भीड़ होगा तो मैं नाचूंगा और लोग देखेंगे। लोग को दिखाने के लिए मत नाचो, आप जहां भी है उस जगह में नाचो। उस विलाप से परमेश्वर ने आपको नृत्य में ले आया है। नाचो प्रभु के उपस्थिति में, ताकि प्रभु प्रसन्न हो जाए। उस जंगल में दाऊद ने भेड़ बकरी चराते हुए नाचता था, किसको दिखाने के लिए? भेड़ बकरी को दिखाने के लिए, पेड़ पौधा को दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में है, आपके घर में है, और उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके आप नाचिए, गाइए और प्रभु की महिमा करें। इसलिए कह रहा है मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं नाचूंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। और आगे बढ़ो बेटा। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मेरा डांट को उतार कर आनंद का पटुका बांध दिया। डांट जैसे कि रात बिछा करके लोग बैठते थे और विलाप करते थे, विलाप करते थे। यहाँ कह रहा है तूने वो डांट को मेरे जीवन से उतार दिया और मेरे कमर पर आनंद का पटुका, आनंद का वस्त्र बांध दिया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके साथ जो उपकार किया, परमेश्वर ने आपके साथ जो भलाई किया, इस भलाई के बदले घर में चुपचाप रह करके खटिया ग्रहण करने से कुछ नहीं होगा। खाली सोते जाओ, खाते जाओ, सोते जाओ, खाते जाओ, कोई फायदा नहीं है। और समय मिल जाकर टीवी देखते जाओ, टीवी देखते जाओ, नहीं। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, गाओ, चिल्ला चिल्ला कर अपने घर में गाना गाओ, चिल्ला चिल्ला करके स्तुति करो और खुद खुद के नाचो। बाजा रहे या ना रहे, प्रभु की उपस्थिति में नाचो। जिस प्रकार मैं एक बात कहूं, मुर्गी अंडा देता है, अंडा देने के बाद 21 दिन तक अंडे के ऊपर बैठता है। यदि 3 दिन अंडे के ऊपर बैठने के बाद यदि वो अंडे से हट जाएगा, क्या वो अंडे से बच्चा निकलेगा? नहीं निकल सकता। उस मुर्गी को उस अपने अंडे के ऊपर 21 दिन तक बैठेगा, तब 21 दिन तक बैठेगा, तब उनके अंदर में एक चूजा अर्थात एक छोटा सा बच्चा निकलेगा। आज हम घर के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठे रहेंगे, हमारा द्वारा जीवन उत्पन्न होगा, हमारा द्वारा जीवन उत्पन्न होगा। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब हम बाहर निकलेंगे, तो हमारा द्वारा जीवन उत्पन्न होगा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में नाचो, गाओ, क्योंकि उसने आनंद का पटुका लगा दिया। इसलिए प्यारो, मैंने आप लोगों को न बात बोला, क्योंकि रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप उसको दोबारा सुन करके बोलता आप समझ सकते हैं। मैं बी पॉइंट में जाऊंगा। ऐसा 43 अध्याय 21 पर ऐसा भविष्यवक्ता क्या कह रहा है? 43 का 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, हाँ। कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हाँ, ये मेरा परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर का गुणानुगान करें, गुणानुवाद करें। चुपचाप रहने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमारे साथ जो उपकार किया, इस उपकार को लेकर के गुणानुगान करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा
सुबह शाम हर समय प्रभु के नाम को उच्चारण करें। परमेश्वर ने इसीलिए हमको बनाया है ताकि हम परमेश्वर के नाम को गुणगान करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बच्चे लोग गाना गाते हैं हर समय, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सुबह हो या शाम प्रभु के नाम लेते जाओ, गुणानुगान करते जाओ। ऐसा है 58 अध्याय 1 पद में कहता है, गला खोलकर पुकार, चुप मत रहो। गला, परमेश्वर ने अच्छी बात है कि आपको गुंगा नहीं बनाया। गला खोलो, जयकार करो, मुंह खोलो, जयकार करो। आपको कमरे के अंदर में लोग रख सकते हैं, घर के अंदर में आप रह सकते हो, लेकिन आपका जवान को, आपका गला को कोई बंद नहीं कर सकता है। इसलिए गला खोलकर क्या करो, जयकार करो। इसलिए हम लोग गाना गाते हैं, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। ओ है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों नाम से पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है। मैं भी याद करता हूं, परमेश्वर मेरे साथ जो उपकार किया, गला खोल कर जयकार करो, मुंह खोल कर जयकार करो, प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु मैं गूंगा नहीं हुआ, मेरा पास जीव है, मेरा पास गला है, ताकि आपका जयकार मैं कर सकूं, आपका जयकार मैं कर सकूं। प्यारो, हमारे एक वचन पढ़ेंगे, ऐसा है 38 अध्याय हम पढ़ेंगे 17 से 20 तक। हम चुप रहने से नहीं होगा, मुंह खोलना पड़ेगा, गला खोलना पड़ेगा, गुणगान करना पड़ेगा, जयकार करना पड़ेगा। ऐसा है 38 का 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे क्या कर दिया, फेंक दिया है। परमेश्वर ने हमारा सारे गुनाह ऊपर किया, हमारा सारे गुनाह को पीठ के पीछे फेंक दिया है। इसलिए वो याद नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का हम क्या करें, जयकार करें। परमेश्वर का क्या करें, जयकार करें। ऐसा है 38 का 7 देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। तूने स्नेह करके विनाश, राजा हिजकिय्याह को बीमारी से बचाया, विनाश से क्या क्या बचाया है। इसलिए मैं प्रभु का क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर जो उपकार किया, इसके लिए चुपचाप रहने से नहीं होगा। मेरे पाप को तूने पीठ के पीछे फेंक दिया, विनाश के गड्ढा से गिराया है, मैं चुप कैसे रहूंगा। 38 का 1 में भी बहुत बढ़िया बात लिखा है। उनके पास मृत्यु आया, समस्या आई, विपत्ति आई, भविष्यवाणी क्या किया कि तू मर जाएगा, लेकिन वो चुपचाप नहीं रहा, मर जाएगा बोल के रोना गाना नहीं किया। परमेश्वर को उपस्थित ने वो दीवार के किनारे गया और जाकर के वहां परमेश्वर के चरण में बैठ करके फुट फुट के रो करके प्रार्थना किया। चुप रहोगे तो काम नहीं होगा, बच नहीं पाओगे। परमेश्वर ने जो उपकार किया, इस उपकार को याद करके जयकार करो, गुणानुगान करो। इसलिए मैंने इस शब्द का नाम दिया, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं कभी भी चुप नहीं रहूंगा। आपको चुप नहीं रहना। लोग कहेंगे, दुनिया के लोग आपको कहेंगे चुप, दुनिया के लोग कहेंगे आपको चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं कह रहा है। यहाँ मैंने और एक एग्जाम्पल जोना के बारे में बताऊंगा।
कि योना को 99 पे जाने के लिए कहा, परंतु तरसीस जो छोटा शहर है वहाँ वो चले गया। जब वो चले गया, जहाज के ऊपर बैठा हुआ था और उसमें जा रहा था, जहाज डगमगाने लगा। जब वो डगमगाने लगा तो उसने कहा मुझे समुद्र से बाहर कर दो, क्योंकि मैंने गलती किया। परमेश्वर जिस जगह में भेजा मैं उस जगह में नहीं गया, ये मेरा भूल था। जब जो नाम है 3 अध्याय में 1 पद में कहता है, जब वो 99 को गया तो क्या हुआ? पढ़ो बेटा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। ओ जिन्होंने परमेश्वर के बात को पहले बात नहीं माना, लेकिन दूसरी बात जब माना, जब उनके साथ विपत्ति आई, जब उसने समुद्र में फेंका गया है, जब मच्छी का पेट में चले गया है, तब उसने समझ गया है कि परमेश्वर से बच के मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तब वो परमेश्वर के बात मान के 99 में गया, तब वहाँ प्रचार करना चालू किया। परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रचार किया वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और आगे पढ़ेगा। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। प्रचार करते गया, खाली प्रचार नहीं किया, उस पूरे शहर में प्रचार करते गया। क्यों? परमेश्वर ने योना का साथ जो उपकार किया, योना ने गलती किया, परमेश्वर के बात नहीं माना, तरसीस में चले गया था। परमेश्वर ने वहां से पकड़ के ले आया और जहां परमेश्वर की इच्छा था वहां लेके गया परमेश्वर। और उसी समय वो अपने गलती को स्वीकार किया और दोबारा खड़ा हुआ और उठ करके परमेश्वर का वचन का प्रचार करने चालू किया। यदि आज तक परमेश्वर ने आपको लिए जो उपकार किया, इस उपकार के बदले अभी भी आप चुपचाप बैठे हैं, तो अभी समय है, उठो, खड़े हो जाओ। चुप रहने का नहीं है। परमेश्वर उपकार किया, करो, प्रचार करो, चुप रहने का नहीं है। लॉकडाउन खोलने के बाद चुपचाप नहीं रहना। लॉकडाउन खोलने के बाद तेजी से ऐसे काम करो निनवे जैसे बड़े बड़े शहर आपके आवाज को सुनकर के प्रभु के पास आना चाहिए। बहुत लोग अंत समय में जा रहा हूं कि प्रभु के दास लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, सही बात है, अंत समय में हम लोग हैं, लेकिन आज ही कई लोग उद्धार नहीं पाया है। आप जिस प्रकार मुर्गी ने अंडा के ऊपर बैठा, एक ही दिन के ऊपर बैठने के बाद उसमें जीवन निकला वो अंडा से, इसी प्रकार आज हम लॉकडाउन के बाद जब बाहर निकलेंगे और जब प्रचार करेंगे वो संसार के लोगों के लिए आप एक उद्धार का द्वार खोल जाओगे और आपके प्रचार के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का आत्मा बचना चाहिए। यही होना चाहिए। ये समर्पण करते हो जाइए, प्रभु जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा मैं अभी घर में भी चुप नहीं रहता हूँ, उसके बाद भी मैं चुप नहीं रहता हूँ। इस संदेश को आप अपने पास रखिए। जो ना मैं चुप नहीं रहा, तब जब ऐसे किया तो क्या हो गया? प्रभु योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। परमेश्वर का वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। और उपवास किया और प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा, पश्चाताप किया। जब भूल हो गया उस भूल को याद करके पश्चाताप किए। जब पश्चाताप किए उस शहर में जो विपत्ति आने वाला था वो विपत्ति टल गया। 10 पद में लिखा पड़ी। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिरे रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। वो परमेश्वर जो उस शहर को हानि करने वाला, उस देश के लोगों को मारने वाला था, वो परमेश्वर अपने मन को बदल दिया। आज देश के ऊपर कोरोना वायरस का बड़ा विपत्ति आया है। पूरे धरती के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आया है।
इस विपत्ति के समय जो लोग सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, उसका महिमा को देख चुके हैं, आपको चुप रहने के नहीं है, आपको पश्चाताप करना है और प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे लिए बहुत समय मिला था, फिर भी मैंने गवाही किसी को नहीं दिया। प्रभु तूने मेरे साथ बहुत उपकार किया, अपने जीवन में कभी मैं किसी को गवाही नहीं सुनाया, कभी किसी को वचन नहीं सुनाया, मेरे द्वारा एक आत्मा भी मैंने नहीं जीता। प्रभु अपने जीवन में मुझसे भूल हो गया। प्रभु तेरे सच्चाई को जानने के बाद मैंने पाप करते गया, गुनाह करते गया, मन मर्जी से जीते गया। प्रभु मुझसे भूल हो गया, उनके पश्चाताप करे, प्रार्थना करे, आज मेरे परमेश्वर अपने मन को बदल देगा। उन्हें को मारने के जगह में परमेश्वर उस शहर का उद्धार करा दिया। आज जिस शहर को प्रभु क्रोध करके नाश करना चाहता है, मेरा परमेश्वर का मन बदल जाएगा और उस शहर को प्रभु क्या करेगा, उस देश को प्रभु क्या करेगा, बचा लेगा। आज प्यारो, लड़ने के समय नहीं है, झगड़ने के समय नहीं है, मुंह फुलाने के समय नहीं है, नाराज होने का समय नहीं है। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत साइंटिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं इस कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए। वैक्सीन नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा। अभी एक विपत्ति चले जाने के बाद दूसरी विपत्ति आ सकता है, महामारी कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, एक उपाय है, इससे लोग बच जाएंगे। पश्चाताप करना है, घुटना टेकना है, प्रार्थना करना है, प्रभु को पुकारना, और प्रभु आएगा और सारे विपत्ति को कैंसिल करके, और जिस प्रकार वचन होने पड़े, तुम्हारा डांट को आनंद का परिवर्तन बदल दिया, तुम्हारा दुख को आनंद में परिवर्तन कर दिया। करेगा मेरे प्रभु, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता, प्रभु करेगा। इसलिए प्रभु के चरण में समर्पण करें, प्रभु के चरण में घुटना टेके, प्रभु के चरण में प्रार्थना करें। चाहे कोई भी हो सकता है, प्रभु के चरण में प्रार्थना करो। परमेश्वर आपका जीवन में चुप नहीं रहना है, प्रार्थना करना है। इस प्रकार मैं 2-4 एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ऐसा ने प्रेरितों का 16 अध्याय हम पढ़ेंगे 25 से 31 तक। यहाँ पौलुस और सिलास को बंदी गृह में रख दिए थे। पौलुस और सिलास को बंदी गृह में रख दिए थे, और उस समय में ये लोग क्या कर रहे थे? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अरे भैया, काल फांसी होने वाला आज जेल के अंदर में है, फिर भी इनको क्या शौक लगा आधे रात को प्रार्थना और भजन गा रहे थे। इनको मालूम है काल मरने वाला है, फिर भी उसने भजन गा रहे थे। यारो, मैं आपको एक बात कहूंगा, इनके हाथ को बना हुआ था, वो पैर को बना हुआ था, उल्टा टांग दिया था दोनों, लेकिन इनके मुंह तो बंद नहीं था। आज लोग आपको घर के अंदर में रहो, घर से बाहर ना निकलो बोले, ये अच्छी बात है, परंतु आपका मुंह तो बंद नहीं है, आपका हाथ तो बंद नहीं है, आपका पैर तो बंद नहीं है। और जब पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना और भजन गाए, तब उनके बंधन खुल गया। चुप रहते उस रात को तो उनके बंधन नहीं खुलते। आज हम चुप रहेंगे तो इस वायरस से बच नहीं पाएंगे। प्रभु को चिल्ला कर पुकार कर बोलना पड़ेगा। समस्या का घड़ी में चुप रहोगे तो काम नहीं देगा, विपत्ति के समय चुपचाप रहने से काम नहीं देगा। प्रभु जो करना चाहते तुम कर, ऐसे बोलने से नहीं होगा। ये लोग भी बोल सकते थे, प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो, याद चुप रहने से काम नहीं होगा। पौलुस और सिलास रात को, आधा रात को प्रार्थना और गाना गाते थे, और बंदी गृह हिल गया, और लोग दरोगा आकर के कहने लगा, अपने आप को हत्या करना चाहता था। पौलुस कहा, ए अपने आप को हत्या मत कर, हम यहाँ है। तुरंत उसका मन बदल गया, वो कहते हैं साहब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आज
घर के अंदर में स्तुति और आराधना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। लॉकडाउन खोलने के बाद आपका दरवाजा के पास एक जना के कहेगा, साहब मुझे भी उद्धार पाना है। चमत्कार करेगा। मेरे प्रभु से कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन आपके अंदर में इस प्रकार होना चाहिए। यहाँ यदि ये चुप रहते हैं, पौलुस और सिलास का बंदीगृह से मुक्ति नहीं होता। इसलिए हम चुप रहेंगे तो शैतान का कब्जा से, बीमारी के बंधन से, समस्या से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। जिसने मुझे पहले भलाई किया वो अभी भी भलाई करेगा और आगे भी भलाई करता रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा बर्तिमाई के बारे में। मरकुस 10 अध्याय में लिखा हुआ है, बर्तिमाई भिखारी रोड साइड में भीख मांग रहा था। यीशु मसीह उस रास्ते में जा रहे थे। जब यीशु मसीह जा रहे थे तब बर्तिमाई वहां 47 पद में क्या कहता, पढ़ो बेटा। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हाँ? यीशु मुझ पर दया कर। मुझ पर क्या कर? दया कर। प्यारो, ये यदि बर्तिमाई चुप रहता, यीशु उनकी आवाज सुनते, क्या उनको कुछ करते? और चिल्ला करता, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वो भी मांग रहा है रोज। लेकिन जब यीशु की चर्चा सुना तब वो चुप नहीं रहा। यदि वो अपने मुंह को बंद कर लेता, यदि वो चुप रह जाता, तब उनके जीवन में मेरे ख्याल से वो जिंदगी, वो पहल कभी नहीं आता और चमत्कार कभी नहीं होता। तब क्या हुआ? बहुतों ने उसे डांटा, बहुत लोग उनको डांटे, चुप रहो, और कि चुप रहो। पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ओ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको लोग कहेंगे चुपचाप रहो, हे चुपचाप रहो। आप चुप रहेंगे तो आप का लॉस रहेगा। उसको पता चल गया यीशु मसीह यहाँ आ रहा है, और यीशु मसीह जाने के बाद मैं चिल्लाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। वर्तमान यीशु मसीह मेरे उपस्थिति में है और यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं हूँ। अभी मैं चिल्लाऊंगा तो काम देगा, और उसमें चिल्ला देगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह रुक गए और उसको लोग चुप कर रहे थे, वो जो लोग चुप कर रहे थे उनको बोले बुलाओ उनको, और यीशु मसीह आज उनकी आंख को खोल दिया। प्यारो, आज आपका आंख भी खोल चुका है। मेरे प्रभु ने आपके साथ भी चमत्कार कर चुका है। आपको चुप रहना नहीं है, उनके गुणगान करना है, उनके महिमा करना है, उनके नाम को ऊंचा करना। आप बाथरूम में गाना गाओ, किचन में गाना गाओ, और कपड़ा साफ करते करते गाना गाओ, गाड़ी चलाते चलाते गाना गाओ। हर वक्त में आप प्रभु की महिमा अपने ओठों के द्वारा करते हो। नहा रहा है प्रभु का धन्यवाद करो, कपड़ा धो रहा है प्रभु का धन्यवाद करो, खाना खाने का समय, गाने का समय, आप टहलने का समय, गाड़ी चलाने का समय, हर समय प्रभु ने किया पुकार को ऊंचा करते हैं। प्रभु का महिमा हो, हालेलुया। और एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। मरकुस 4 अध्याय में लिखा हुआ है 35 से 41 तक। जब यीशु मसीह और उनके चेले लोग नाव में बैठ के जा रहे थे, आंधी आई, तूफान आई। यीशु मसीह पिछले भाग में तकिया लगाकर सो रहे थे। जब आंधी आई, तूफान आई, यदि वो लोग यीशु को नहीं जगाते, चुपचाप आंधी और तूफान से लड़ते तो कोई फायदा नहीं होता। चुपचाप रहते कोई फायदा नहीं होता। 38 और 40 पद क्या बोल रहा है, पढ़ो। यीशु ने कहा, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और शिष्य लोग चुप रहते तो डूब मर जाते। यीशु को नहीं उठाते तो डूब मर जाते। यीशु तो मरता नहीं है, यीशु तो पानी में चल के चले जाते, सभी लोग मर जाते। आज यीशु मसीह हमारा अंदर में है। आप चुप रहोगे, यीशु को नहीं जगाओगे तो मर जाओगे यीशु रहने के बाद भी। यदि यीशु मसीह आपके अंदर में है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, तो आप चुप मत रहिए, यीशु को जगाइए, यीशु को कमान संभालने के लिए दीजिए, अपने घर की नाव को चलाने के लिए दीजिए, यीशु को मुखिया बनाइए। वो आंधी और तूफान शांत हो जाएगा। आप चुप रहेंगे तो आंधी और तूफान आपको डुबा कर
को पहले स्थान देंगे तो आंधी तूफान आपको डुबा नहीं पाएगा, मार नहीं पाएगा। इसलिए इस पतरस को पूछ के देखो, मैं चुप नहीं रहूंगा बोलेगा पतरस। चुप रहता तो आंधी और तूफान उसको डुबा देता। आप भी चुप रहेंगे तो संसार का आंधी तूफान, गरीबी, अंधकार की शक्ति, शैतान आपको डुबा कर रख देगा। जब आप मुंह खोलेंगे, यीशु को जगाएंगे, अपने आत्मविश्वास को जगाएंगे, तब यीशु चाप दिए तो समस्या समाधान। यारो, यीशु को जगा, अपने विश्वास को जगाना, तब प्रभु की महिमा को आप देख पाएंगे। यहाँ भी चुप रहने से डूब सकते थे, परंतु चुप नहीं रहने के कारण से डूबने से बच गए। इस प्रकार प्रेरित काम 4 अध्याय में हम पढ़ेंगे, 17 पद से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना को पूरे फरीसी लोग, सारे लोग बोले, यीशु के नाम से तू प्रचार नहीं करना। उसको चमकाया, धमकाया, चुप रहो बोले। उस समय यहाँ एक बात कह रहा है पतरस और यूहन्ना, 17 पद पर बेटा, परंतु इसलिए कि प्रेरित का काम 4 का 17 ठीक पढ़ रहे। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए, हम उनके धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। सब लोग सोचे कि इनको धमकाया पतरस और यूहन्ना, यीशु के नाम से कभी किसी को ना बोले। तो तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। चुपचाप रहो, यीशु के नाम में कुछ नहीं बोलना। आज आपको भी लोग बोलेंगे जिसके नाम से जो बोलना हो, परंतु यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना, क्योंकि संसार का शैतान को पता चल गया सब कुछ जो भी होगा, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम से होगा। इसलिए कह दिया जिसके नाम से जो करना कर, परंतु यीशु के नाम से कुछ मत कर। यहाँ बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया पत्र से, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या परमेश्वर के बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? संसार हमको बोलेगा चुप रहो, लेकिन परमेश्वर के बात से बढ़कर संसार के बात नहीं है। ये कह दिया, एक क्या भला है परमेश्वर के बात को छोड़ करके तुम्हारा बात हम माने? प्यारो, आज आप घर के अंदर रह करके चुप मत रहिए, मुंह खोलिए, जयकार करिए, गाना गाइए, नाचे कूदे, प्रभु के उपस्थिति में आत्मा में भर जाए, घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में भरे रहे। देखते रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में भरे रहे, चिल्लाते जाए। बंदी गिरोह हिल गया, लॉकडाउन भी खुल जाएगा। बहुत जल्दी हमारा देश में लोग चंगाई पाएंगे, महामारी भगा जाएगा, चिल्लाओगे तो भगा जाएगा। और एक उदाहरण हम देखते हैं, लूका 11 अध्याय में 5 से लिखा है, एक व्यक्ति रात के समय अपने मित्र का घर में आया, तब उनके घर में रोटी नहीं था। जब रोटी नहीं था तो अपने पड़ोसी मित्र का घर में जा करके रोटी मांगा, मित्र मुझे दे। तब वो उनके बच्चा सो रहा था, तब उसी समय उसने कहा मेरे बच्चा सो रहा है, मैं तुझे नहीं दूंगा। परंतु बाइबल बताता है लज्जा छोड़कर उसने चिल्लाने लगा, बुलाने लगा, तब उसके मित्र उठ करके रात को देना पड़ा। आज लज्जा को छोड़ करके परमेश्वर के उपस्थिति में चिल्ला कर प्रार्थना करो, चिल्ला कर जयकार करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। शर्मिंदा होकर करना भारत का। आप शर्म करेंगे तो वो रुकेगा, और आप शर्म नहीं करेंगे तो वो नहीं रुकेगा। इसलिए आप प्रभु के उपस्थिति में चिल्ला के स्तुति करें, जिद्दी के साथ बोले, मुंह खोलेंगे तब प्रभु को चमत्कार करेगा। यहाँ हम आपको और एक बात बताना चाहेंगे, ये आखिरी उदाहरण बताएंगे। यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे, गधे के ऊपर बैठ करके, गधे बच्चे के ऊपर बैठ के जा रहे थे, और सामने इमाम संडे के समय प्रचार सुने, लोग डालियां, पत्ता,
चादर बिछा देते थे। जब होसन्ना हालेलुया बोल रहे थे, उस समय पब्लिक उस शिष्य लोग का आवाज को सुन करके बोले, हे गुरु, इनके डांट। 39 लूका 19 का 39 पढ़ दो बेटा। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हाँ, कुछ फरीसी लोग कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। ये लोग बहुत चिल्ला रहा, डांट ये लोग को। तो उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ। पब्लिक को उत्तर दिया, शिष्य को नहीं दिया, पब्लिक को उत्तर दिया। क्या कह रहा है? यदि ये चुप रहे, यदि मेरे शिष्य चुप रहे, यदि ये लोग चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वाह! यदि आज प्यारे भाइयों बहनों, मेरे आवाज सुनने वाले जहां भी आप हैं, यदि आप चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेगा और यीशु के जयकार करेगा। इसलिए आपको चुप रहना नहीं। पत्थर चिल्लाएगा। यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्लाएगा। आज परमेश्वर ने आपके साथ जो उपकार किया, ये उपकार के बदले यदि आप अपने मुंह बंद कर रहेंगे, चुप कर रहेंगे, तो पत्थर चिल्लाएगा और प्रभु की गवाही देगा। पत्थर चिल्लाएगा, प्रभु की जयकार करेगा। पत्थर यदि चिल्ला सकता है तो आप और मैं आत्माधारी मनुष्य क्यों नहीं चिल्लाएंगे? इसलिए दाऊद ने कहा, मेरे आत्मा भजन गाते रहे, मैं चुप ना रहूंगा कभी भी, मैं सर्वदा प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, समय और परिस्थिति के द्वार देख करके हम चुप रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा में चुप रहना चाहिए, अशांति के समय चुप रहना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने आपके साथ जो उपकार किया, जो भलाई किया, इस उपकार के समय यदि आप चुप रहेंगे, प्यारे भाई बहनों, कोई काम नहीं। इसलिए आप जहां भी है, आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आंखें बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप घुटना टेक सकते हैं तो आप अपने स्थान में जहां भी सुन रहे हो, आप घुटना टेक करके प्रार्थना करें। प्रभु, तुम मेरे साथ इतना उपकार किया, दुष्ट आत्मा से निकाला, जादू मंदिर से निकाला, श्राप से निकाला, दारू से निकाला, बुराई से निकाला, अंधकार की शक्ति से निकाला, शैतान से निकाला, फिर भी मैं आज चुपचाप बैठा प्रभु, टाइम पास कर रहा हूं, मुझसे गलती हो गया, पश्चाताप करिए। प्रभु, समय कब तक है मुझे नहीं मालूम। कई लोग अपने पढ़ने के लिए समय दे रहा है, पढ़ाई करना चाहिए। कई लोग खाने के लिए समय दे रहा है, कमाने के लिए समय दे रहा है, सब चीज के लिए समय दे रहा है। प्रभु, आपके लिए कब समय देंगे? समय बहुत नजदीक है प्यारो, मेरी आवाज सुनने वाले, अब कुछ करने के समय है। सचमुच यदि आज की आवाज, आज के वचन आपके हृदय को टच किया, जिस प्रकार जो ने पश्चाताप किया, अरे शहर नाश होने से बच गया, आप समर्पण करिए, पश्चाताप करिए। प्रभु, तूने मुझे दुष्ट आत्मा से निकाला, प्रभु तूने मुझे शैतान से निकाला, जादू टोना शक्ति से निकाला, गरीबी से निकाला, बीमारी से निकाला, मूर्ति पूजा से निकाला, श्राप और पाप से निकाला। मैं आप चुप नहीं रहूंगा। पौलुस सिलास चुप नहीं रहे, बंदी गृह हिल गया, बंदी गृह से स्वतंत्र हो गए। चुप रहेंगे तो चमत्कार नहीं होगा, चुप रहेंगे तो बड़ा बड़ा कार्य नहीं होगा। आज समर्पण करिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो भाई और बहन फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा इस संदेश को सुनते प्रभु, मैं विश्वास करता हूं उनके जीवन में पिता को उपकार किया, हम सबका जीवन में उपकार किया, फिर भी हम आज चुपचाप घर में बैठे। प्रभु हमें क्षमा करें। वर्तमान पूरे समय में प्रार्थना में, दुआ में घंटों 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 परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु जी सहायता करें। प्रभु आपको उपस्थिति में सब लोग बैठ सके। जिस प्रकार मुर्गी ने अंडे के ऊपर बैठा,
और 21 दिन के बाद एक जीवन को पार किया। इस प्रकार इस लॉकडाउन के समय अपने घर में बैठ करके परमेश्वर का भजन गाना, परमेश्वर का कीर्तन करना, प्रार्थना करना, दुआ करना, प्रभु जी हमारा जीवन में बढ़ जाए। जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, हमारा द्वारा भारत बचाया जाए, हमारा द्वारा छत्तीसगढ़ बचाया जाए, हमारा द्वारा इस संसार बचाया जाने वाला बने। प्रभु जी, प्रभु मैं भारत देश के लिए दुआ करता हूँ, छत्तीसगढ़ के लिए दुआ करता हूँ, मंत्रिमंडल के लिए दुआ करता हूँ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS ऑफिसर लोगों के लिए दुआ करते प्रभु, उस पुलिस ऑफिसर लोगों के लिए दुआ करते प्रभु, हर एक लोग को सुरक्षा प्रदान कर, हर एक लोग को रक्षा कर, हर एक लोग प्रभु जी बचा ले, कोरोना वायरस से बचा, और परंतु आप अपनी इच्छा पूरा करें प्रभु, दया करें उस नर्स, डॉक्टर लोग जो सेवा कर रहे हैं उनको पर कोई वायरस ना एक गवाही के कारण बना, ताकि हर एक लोग जीवित रह करके प्रभु आप वजह से कार्य कर सके। आपने जो उपकार किया, जो दुख को आनंद में परिवर्तन किया, इसको ना भूले प्रभु, सहायता करें। वचन सुनने वाले हर एक लोग पर पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा छुए, उनके आंसू को देखे, उनके समस्या को समाधान करे। और जिस प्रकार मुर्गी ने अपने बच्चों को पंखों का आड़ में संभाल कर रखा है, इस प्रकार हर एक भक्त लोगों को, हर एक विश्वासी को, हर एक प्रभु का दास प्रभु जी पंखों के आड़ में छुपा कर, ताकि वो आपका महिमा करते रहे। उपस्थित हर एक लोग का सारे महिमा करते रहे। परमेश्वर के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति संपर्क, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा करें। आमीन। जय मसीह। इस वचन सुनने के बाद आप दूसरों को शेयर करें, दूसरों को भेजें। आप जितना भेजोगे उतना लोग सुनकर आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप सब आशीष करें।